अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की कीमती रिसर्चेस लेकर। इस हफ्ते की जब मैं कैलकुलेशंस कर रहा था एक्वेरियस, तो 3 बड़ी चेंजेस मैंने फाइंड की और ये तीनों चेंजेस तफसील के साथ आपकी खिदमत में पेश करता हूँ ताकि आप इन चेंजेस को अगर अच्छी हैं तो अपनी ज़िंदगी में अपनाइए और अगर बुरी हैं, आपकी ज़ात के लिए अच्छी नहीं है, तो आप इनको अपनी ज़िंदगी से रिपेल करिए प्लानफुली, फोर्सफुली। पहली चेंज तो बहुत अच्छी है। 29 अक्टूबर को रबीउल अव्वल का चांद तलू होगा और ये चांद आपके 10th हाउस में होगा। यू नो 10th हाउस इज अ हाउस ऑफ कैरियर, 10th हाउस इज अ हाउस ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, 10th हाउस इज अ हाउस ऑफ योर अथॉरिटीज, 10th हाउस इज अ हाउस ऑफ योर बिग सक्सेसेस, क्राउन ऑफ द जायचा, क्राउन ऑफ योर लाइफ। अगर 10th हाउस ताकतवर हो तो ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा ताकतवर होता है। कैरियर ताकतवर हो, सोर्स ऑफ इनकम ताकतवर हो तो बड़ा हिस्सा ताकतवर होता है। और न्यू मून, चांद तो हर ही दफ़ा आता है, 1 महीने में सभी घरों से गुजर जाता है, तो इस नए चांद में क्या क्या हिकमत अमली। न्यू मून आता सिर्फ 2.25 दिन के लिए। जिस साल ये अब आपके 10th हाउस में आ गया है, न्यू मून आएगा हर हफ्ते, हर महीने, बट अब 10वें घर में नया चांद नहीं होगा, अब अगले साल होगा। जिस घर में नया चांद हो उस घर में वो 2.25 दिन फ्यूल देते हुए पूरे महीने का ट्रेंड उसी हाउस की तरफ मबजूल कराता रहता है। आपकी तवज्जो इस पूरे महीने, पूरे रबीउल अव्वल के महीने जिसका आगाज 29 अक्टूबर से होगा, आपकी तवज्जो सोर्स ऑफ इनकम की तरफ ज्यादा बनी रहेगी। सोर्स ऑफ इनकम की ट्रबल्स रिपेयर होंगी, उकताहट खत्म होगी, पैशन जनरेट होगा, ट्रबल्स सराउंडिंग से भी रिपेयर होगी, इंटरनली भी रिपेयर होगी। अगर खुद का दिल नहीं करता, कर नहीं पा रहे, दिल तो करता है लेकिन कर नहीं पा रहे, कोई काम है आपके जिम्मे एज अ जॉब, तो वो रिकवर होगा, आप कर पाएंगे। लोग जो आपसे जॉब की जगह पर मिलते जुलते थे वो आपके लिए कोई अच्छी राय नहीं रखते थे, तो नए चांद की वजह से अच्छी राय रखेंगे। और सोने पे सुहागा उस वक्त हो जाएगा जब आप इंटरनली भी प्लेजेंट होंगे, क्योंकि मून साइन, मून इज क्रिएटिंग सम फ्यूल टुवर्ड योर इनर सोल। रूहानियत का जो फ्यूल होता है, जिसमें ड्यूटीफुलनेस होती है, जो फर्ज शनासी, अच्छे अंदाज से आप परफॉर्म करेंगे। लेकिन उसी हाउस में एक बुरी खबर भी है एक्वेरियस, आपको वो समझना होगी और उसको समझकर रिपेयर करना होगा। रेमेडी मैं दूंगा बीइंग अ प्रोफेशनल, जो मेरी ड्यूटी है मैं आपके सामने पूरी करूंगा। बट बुरी खबर क्या है, 31 अक्टूबर को, इसी हफ्ते, ये दूसरी खबर है, ये हफ्ता वैसे 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक का है। पहली खबर मैंने 29 अक्टूबर को नए चांद की शक्ल में, रबीउल अव्वल के नए चांद की शक्ल में सुना दी, जो कैरियर ओरिएंटेड मेल फीमेल सबको फ़ायदा देगी। और मून साइन उन लोगों को भी फ़ायदा देगा, नया चांद, जो लोग रूहानियत की डगर पर चलना चाहते हैं। और मून साइन घरेलू खवातीन को भी बहुत फ़ायदा देगा। लेकिन अब जो खबर 31 अक्टूबर की सुनाने लगा हूं वो मरकरी की रेट्रोग्रेशन है, जो आपके 10th हाउस में होगी। आपकी जहानत में झोल तो आएगा, आपकी गुफ्तगू में कमी तो आएगी, आप में शाइनेस तो बढ़ेगा, आप अपना हक मांगने में उतनी ताकत नहीं दिखा पाएंगे, उतनी जहानत नहीं दिखा पाएंगे, आपकी प्लानिंग भी कमज़ोर पड़ेगी। चेंज आए कि बहुत शदीद कमज़ोर नहीं पड़ेगी, क्योंकि सूरज, द लॉर्ड ऑफ सोलर सिस्टम, भी 10th ही हाउस में आपके मौजूद है, जो बहुत हद तक नेगेटिविटी ऑफ मरकरी को रिकवर कर जाएगा। 10वें घर में सूरज का होना अच्छा होता है, लेकिन मरकरी की रेट्रोग्रेशन बिल्कुल जीरो नहीं होगी, थोड़ा टीज करेगी। उस टीजर से बचने के लिए रेमेडी जो लास्ट पर दूंगा बड़ी इफेक्टिव होगी, तो थोड़ा केयरफुल रहिए। और तीसरी खबर जो 2 नवंबर को आपको मुयस्सर आएगी वो है वीनस का 11th हाउस में जाना। 2 नवंबर को वीनस 10th हाउस से निकलेगा, 11th हाउस में दाखिल होगा, एंड यू फील मोर कनेक्शंस, सोशल कनेक्शंस, यू फील मोर फेस वैल्यू, मोर प्लेजर्स, मजहबी सफ़र, एंड वीनस की वजह से लव एंड केयर अचीवमेंट्स। जिन लोगों से नाराज़गियाँ थी, जिन दोस्तों से नाराज़गियाँ थी, वो नाराज़गियाँ रिकवर होंगी, आपसी मिलाप बढ़ेंगे, गेट टुगेदर्स में इजाफा होगा, पब्लिक इवेंट्स को ज्वाइन करने को दिल करेगा, सैर सियाहत को दिल करेगा, एंड नो डाउट लव सेक्टर में भी कुछ अचीवमेंट्स हो पाएंगी।
नॉर्मल जान पहचान लाइफ पार्टनरशिप में इख्तियार हो एक बदल सकती है। नॉर्मल इमोशनल अटैचमेंट्स लाइफ पार्टनरशिप अटैचमेंट्स में बदल सकती है। सो दीज आर द पॉसिबिलिटी, इट इज ड्यू टू वीनस एंड वीनस इज आल्सो गिविंग सम फ्यूल फॉर द क्रिएशंस, आइडियाज, न्यू प्लानिंग, न्यू ट्रेंड्स। सो ये भी वीनस के वजह होगा। और बड़े बुजुर्गों के साथ भी ताल्लुकात बढ़ेंगे, मौसम भी इंस्पायर करेंगे। वीनस अच्छा हो तो दिल का मौसम भी अच्छा हो जाता है। सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज एंड ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स थे। मरकरी 10th हाउस में रेट्रोग्रेड, नया चांद भी 10th हाउस में, ये सब कैरियर ओरिएंटेड एलिमेंट्स हैं। इससे पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी आएगी। वीनस की वजह से पीस ऑफ माइंड आएगा, रिलेशनशिप बढ़ेंगे, रोमानवी कामयाबियाँ होंगी, नाराज़गियाँ ख़त्म होंगी, घरेलू ज़िंदगी में बहुत अच्छे इकदामात कर सकेंगी बीवियाँ और हाउस वाइफ्स। स्टूडेंट्स को मरकरी की रेट्रोग्रेशन थोड़ा तंग कर सकती है। कारोबारी नौयत पर भी आपकी जो माइंड परफॉर्मेंसेस हैं वो थोड़ी डल रहेंगी, लेकिन उसके बावजूद जो रेमेडी अभी देने जा रहा हूँ, अगर इसे इख्तियार करेंगे तो बहुत कामयाब रहेंगे। बीइंग एक्वेरियस, क्योंकि 60 का फेज तो आपके साथ चल रहा है, उस पहलू को मैं छेड़ नहीं रहा था, क्योंकि हर दफ़ा वो बात करके 60 वाली आपकी ये जो खुशियाँ वाली खबरें होती हैं, इनको भी ये भी कमज़ोर लगने लग जाती हैं। तो मैंने वो एक हकीकत है, 60 तो है, उसको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो सीवियर है। आपके तो 12 हाउस में चल रही सैटर्न, तो उसको बैलेंस करते हुए जब आप कोई रेमेडी परफॉर्म करेंगे तो ये जो शॉर्ट टर्म मरकरी की रेट्रोग्रेशन है ये खुद ही खुद बैलेंस हो जाएगी। इसके लिए अलग से किसी रेमेडी को इख्तियार करने की ज़रूरत नहीं, अगर आप 60 को रफा करने वाली रेमेडी परफॉर्म कर रहे हैं तो। इतनी बड़ी चीज़, इतनी बड़ी खराबी, इतने बड़े सिवियर इम्पैक्ट ऑफ 60 को जब रफा करने के लिए आप चीज़ें कर रहे हैं, स्टोन पहन रहे हैं, वजीफ़ा पढ़ रहे हैं, सदका दे रहे हैं, तो ये मरकरी की रेट्रोग्रेशन तो बहुत छोटी सी है, बहुत आराम से रिकवर हो जाएगी। रिपीट कर देता हूँ, सूरह शम्स दिन में पढ़ना होगी 28 दिन तक के लिए, सूरह नजम रात में पढ़ना होगी एक रात में एक दफ़ा 28 दिन तक के लिए। ब्लू सफ़ायर या रूबी दोनों में से कोई एक स्टोन 8 कैरेट का राइट हैंड की रिंग फिंगर में पहनना होगा मर्दों को, और ख़वातीन अगर पहनना चाहें तो लॉकेट की शक्ल में रूबी या नीलम पहने। सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत 13 दफ़ा रोज़ की बुनियाद पर असर की नमाज के बाद पढ़ें 22 नवंबर तक। पिछले हफ्ते से जिन्होंने शुरू की है वो 22 नवंबर तक पढ़े, जिन्होंने इस हफ्ते शुरू करनी है वो फिर इस पूरे महीने जो नया चांद 29 को होगा, अगला चांद जो 28-29 को होगा उस वक्त तक पढ़ते रहें। सदक़े में सुर्ख रंग की चीज़ें मंडे को खैरात करना या काले रंग की चीज़ें हफ्ते को खैरात करना मौजू रहेगा। दिस इज़ अ कंप्लीट रेमेडी, और मैं ये रेमेडी सिर्फ किताबी तौर पर नहीं दे रहा हूँ। मैं 16 साल में जिन जिन प्लैनेट्स को 60 में जाते हुए देखा, जिन जिन स्टार्स को 60 में जाते हुए देखा, उन सब के लिए ये रेमेडी इख्तियार करके उनके यहाँ रेशो ऑफ सक्सेस को, उनको कामयाब होते हुए 92% देखा, तो रेमेडी आपके सामने रख दी। उम्मीद करता हूँ आप इसे फॉलो करेंगे और इससे अच्छे रिजल्ट्स लेंगे। मेरी दुआएं भी आपके साथ हैं। ये इस हफ्ते की रिसर्चेस थी एक्वेरियस, जो मैंने भरपूर अंदाज से आपके सामने रखने की कोशिश करी, आसान तरह से भी, जिन जिन शोबों को फ़ायदे। फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाए तो कमेंट्स में क्वेश्चन लिख दिया करें, वहाँ पर्सनल डिस्कशंस नहीं हो सकती। अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ देकर अगर जायचा बनवाना है या तो फिर आपको नीचे जो नंबर दिए हुए उन पर रब्ता करना चाहिए। वो पर्सनल फोरम वो है, उन नंबरों पर रब्ता करेंगे तो वहाँ से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, बट वो फ्री फोरम नहीं। ये जो कमेंट्स वाला फोरम है ये पब्लिक फोरम है, इस पे आप अपनी पर्सनल डिस्कशंस कैसे कर सकते हैं। वैसे भी वहाँ बहुत थोड़ी जगह, और जायचा कोई 2 लाइनों का नहीं होता, उसमें एक तफसील होती है जिसके बारे में ज़िंदगी के हर ही शोबे, पर्सनैलिटी, स्टार पोजीशंस, आपकी कैपेसिटी, आपका रेशो ऑफ सक्सेस, आपकी ट्रैवलिंग, आपकी हेल्थ, आपके रिलेशन, इन सब को डिस्कस किया जाता है। वो वहाँ कमेंट्स में मैं कैसे लिख पाऊँगा। उम्मीद है आप बात को समझेंगे और मेरा साथ देंगे। और मेरी आखिरी रिक्वेस्ट जो वीडियो के एंड पर मैं हमेशा करता हूँ, आपकी दुआएं मेरी ज़िंदगी की कीमती तरीन चीज़ है, इस दुनिया के लिए भी कीमती और आखिरत के लिए भी कीमती। तो दुआ मेरे लिए ज़रूर करिएगा। अगर मेरी बातें पसंद आई हों, अगर मेरी मेहनत जो मैं रिसर्च आपके लिए करता हूँ अगर पसंद आए तो मेरे लिए ज़रूर दुआ करिए। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे ज़रा हमारी हौसला अफजाई हो जाती है।
अगले हफ्ते इससे भी ज़्यादा कीमती रिसर्चेस के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।